ये केवल मौर्य वंश की राज मुद्रा नहीं, ये मौर्य वंश के सिद्धांतों का, मौर्य वंश की शक्ति का, ये मौर्य वंश की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। इस मुद्रा को तुम्हें सौंपकर मैं औपचारिक रूप से तुम्हें तक्षशिला जाने का आदेश देता हूं। मैं आदेश देता हूं कि तुम तक्षशिला पहुंचकर वहां के प्रांतपाल सुदामा को निलंबित कर स्वयं को तक्षशिला के प्रांतपाल के रूप में स्थापित करोगे। कीचक इसका विरोध करेगा, किंतु प्रांतपाल के रूप में स्थापित होने के पश्चात तुम कीचक को बंदी बनाने का आदेश पारित कर सकोगे। उसके पश्चात व्यापार का मार्ग खोलना यह तुम्हारी प्राथमिकता होगी। तब तक मैं मगध के सम्राट के अधिकारों का उपयोग कर यह सुनिश्चित करूंगा कि तक्षशिला कीचक के आतंक से मुक्त हो जाएगा, किंतु यह सब कुछ तुम्हारे सफलता पर निर्भर करेगा। मैं आपको निराश नहीं होने दूं। सदैव स्मरण रखना पुत्र, जब तुम किसी का रक्त बहाने के लिए अपनी तलवार उठाओगे, तुम्हें स्वयं का रक्त बहाने के लिए भी तैयार रहना होगा। स्मरण रखना पुत्र, असंख्य लोगों की आशाएं, उनके स्वप्न तुम पर आश्रित होंगे। नाम प्रिय देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। मैंने मगध के शत्रुओं का विनाश करने का प्रण लिया है पिताजी। वो चाहे कहीं भी छुपे हैं। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर जाऊंगा। विजयी भव। राजकुमार अशोक की जय। 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 राजकुमार अशोक की अशोक की जय। अशोक की जय। अशोक की जय। पिघले हुए शीशे की तरह चुभता रहेगा ये नाम मेरे कानों में। यदि एक और बार सुन लो तो मैं। शांत राजकुमार सुशिम शांत। ये समय क्रोधित होकर अपनी एकाग्रता, अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने का नहीं है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें अपना लाभ देखिए। उसकी जय जयकार में मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। सुशील, उसकी यही जय जयकार उसे उसकी मृत्यु की ओर ढकेल रही है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो सुशील? ये जय जय राम नाम सत्य की तैयारी है, क्योंकि तक्षशिला जाने के बाद वो जीवित लौटकर तो नहीं आएगा। अब तक वो सदैव जीवित ही लौटता रहा है। अपने गले से फांसी का फंदा ऐसा उसने निकाल दिया जैसे जयमाला। अब तो मुझे ये विश्वास होने लगा कि जितना हम उसे पराजित करने का प्रयास करें, उतना ही उसकी नियति उसे अपने विजय के समीप ले जा रही। मुझे उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो शीघ्र ही पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा।
और उसके पश्चात मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। मूर्ख मत बनो सुशील, बहुत हो गया। तुम्हारा उद्देश्य केवल इस वक्त ये है कि तुम कैसे अपने पिता की दृष्टि में अपनी छवि को सुधार सको, क्योंकि केवल अशोक ही नहीं, सिंहासन की स्पर्धा में श्यामक भी है और वो गंभीर है। उसकी गंभीरता मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चाणक्य के हृदय में छुरा घोंपा था उसने। उसे देखकर लग नहीं रहा कि वो पहली बार किसी की हत्या करने वाला है। प्रतिशोध देखा था मैं, क्रोध देखा था उसके नेत्रों में। और जो बालक चाणक्य की हत्या कर सकता है वो क्या तुम्हारे पीठ पर भी? विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि आपको अपने पुत्र सुशीम पे विश्वास है, और है तो किस पे? सियामक पे। मेरी माँ ये सोचती है कि मैं सियामक से अधिक दुर्बल हूं। सुशीम, ये भेंट लीजिए अपने नए मित्र की ओर से, जिन्हें लगता है कि आपकी इस छोटी सी जीत का आनंद उठाना चाहिए। कौन सी? अशोक को यहाँ से दूर भेजने की जीत। पर इस मित्र का नाम क्या? प्रश्नों के उत्तर तो बाद में भी मिलते रहेंगे, पहले आप आइए हमारे साथ और बैठिए और मेरे सानिध्य का आनंद उठाइए। बाहर निकलो यहाँ से। सुशीम अपने कक्ष में नहीं, तो वो गया कहाँ? एक बात कहूं महारानी, राजकुमार सुशिम में मगध का उत्तराधिकारी बनने के लिए आवश्यक सारे गुण, परंतु क्रोध की अति व्यक्ति के विनाश का निमित्त बन जाती है। राजकुमार सुशिम के लिए यह आवश्यक होगा कि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यदि ये क्रोध कहीं सम्राट के समक्ष प्रत्यक्ष हो गया तो राजकुमार की छवि के लिए उपयुक्त नहीं होगा और न ही हमारे लक्ष्य के लिए। आप ही समझा सकती हैं उन्हें। माँ, आप और पिताजी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। एक और जहां मैंने पिताजी से साहसी होना सीखा है, वहीं आपसे यह सीखा है कि साहस का अर्थ केवल युद्ध नहीं, साहस तो अपनी परिस्थितियों की सत्यता को स्वीकार करने में है, उनके परिवर्तित होने का विश्वास रखने में। और आप जानती हैं माँ, मैं इन दोनों विचारधाराओं का निर्वाह कैसे करूंगा? एक ऐसे सशक्त समाज का निर्माण करके जिसमें ना संरक्षण की चिंता और ना ही दमन का भय। और ऐसा करके तुम अपनी माता और मुझे गौरवान्वित करोगे। पुत्र व्यक्ति का मन जब उदार हो, पवित्र हो और उसके उद्देश्य में निश्चलता हो तो अवश्य सफल होता है। यही नहीं, उसकी सफलता को संभव करने में समस्त सृष्टि अपनी सहभागिता निभाती है। एक पिता इसी दिन की प्रतीक्षा करता है जब उसका पुत्र उससे भी अधिक उपलब्धियों की ओर तत्पर हो जाए। राज, आज तुम्हारी यह यात्रा आरंभ हुई है पुत्र।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है पुत्र कि तुमने यह दायित्व स्वीकार किया। मेरी यात्रा की सफलता के लिए अनिवार्य है आप दोनों का आशीर्वाद। तुम निश्चिंत होकर जाओ पुत्र। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे माता का पूर्ण ध्यान रखूंगा। कौन हो तुम? जो मुझे इस प्रकार बांध के क्यों रखा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। छोड़ो, अन्यथा दंड के पात्र बनोगे तुम। संसार की सबसे अच्छी तलवारों में से ये एक है। इसके एक धार से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे शरीर के अंग इतने भागों में विभाजित हो जाएंगे कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम्हारा हाथ कौन सा है और तुम्हारा पैर। परंतु हम अपने मित्रों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। परंतु मेरी एक शर्त, हमारी इस वार्ता के पश्चात तुम जो भी निर्णय लोगे, तुम्हें वचन देना होगा कि इसका साक्षात्कार तुम किसी से नहीं करोगे, खल्लक तक से भी नहीं। और यदि ऐसा हुआ, वचन देने के बाद तुमने उसे नहीं निभाया, तो अगली बार ऐसा विष दूंगा कि तुम्हें सौगंध, मां की सौगंध, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अमात्य राक्षस कहते हैं मुझे। अर्थात आप ही है चाणक्य के सबसे बड़े विरोधी। बस मेरी यही पहचान बनाकर छोड़ गया है चाणक्य मुझे। उन्हें मेरी प्रतिष्ठा छीन ली। अनंत को पराजित करने में तुम्हारे पितामह की सहायता मैंने की थी, परंतु चाणक्य ने मुझे ऐसे बाहर निकाल फेंका जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकालते हैं। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं चाणक्य को कभी जीतने नहीं दूंगा, और मैं अपने विरोधी को पराजित करने के लिए तुम्हारे विरोधी अर्थात अशोक को पराजित करने में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। अशोक की समाप्ति अर्थात चाणक्य के स्वप्न की समाप्ति। पर आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? अशोक को तुम्हारे मार्ग से हटाकर मैं तुम्हें मगध की राजगद्दी पर बैठाना चाहता हूं। आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? मुझ पे ही कृपा क्यों? क्योंकि सम्राट बनने के बाद तुम मेरा खोया हुआ सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा लौटाओगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं लौट पाई। इतिहास के पृष्ठों में मैं ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जानना चाहता जो केवल चाणक्य का विरोधी था, बल्कि एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जिसने सुषेम को मगध के सिंहासन पर बिठाया था, उसे सम्राट बनाया था। मुझे स्वीकार है। बताइए मुझे करना क्या होगा? तुम्हें एक पत्र लिखना होगा और उस पर अपनी मोहर लगानी होगी।
पत्र लिखते रहना। अवश्य माँ। आप भी थोड़ा विश्राम करना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो कि मेरी चिंता में आप जागती रहें। पुत्र, तुम अपना समाचार मुझे निरंतर देते रहना। अवश्य पिताजी, अवश्य। लीजिए, और आप पुनः घुड़सवारी आरंभ करिए। देख रहे रानी धर्मा, तुम्हारा पुत्र अब हमें सिखाने लगा। बड़ा हो गया है ना। तो क्या समय आ गया है? मुझे भी लग रहा है कि समय आ गया। किसका समय आ गया है? तुम्हारे विवाह के लिए एक योग्य सुंदर राजकुमारी ढूंढनी। उसके लिए मेरे पास समय नहीं। प्रेम समय नहीं मांगता पुत्र, बना लेता। आप भी ना। मुझे तो मेरे पिता ने कभी ऐसे अपनत्व से अपने समीप नहीं बैठाया। तो सुशीम का महत्व एक ज्येष्ठ पुत्र के रूप में रहा। फिर अशोक आ गया, एक खोया हुआ पुत्र बनकर। और मेरी महत्व क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हें अपना स्थान बनाना होगा सबसे ऊपर। जो अधिकार तुम्हें नहीं मिला उसे छीन के लेना होगा। माँ कहती है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। पर यह भी सत्य है कि गुरु भगवान तुल्य आपने मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाया, दिशा दिया। पर आज जब मैंने पहली बार इतना बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार किया, वो आप यहाँ नहीं है मेरे पास। पर मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ अवश्य अपने आशीर्वाद के रूप में, उस स्वप्न के रूप में जो आपने मेरे लिए देखा, मगध के लिए देखा है। तक्षशिला की भूमि में आपने पहली बार अखंड भारत का स्वप्न रोपित किया। मैं उसी भूमि से उस स्वप्न को साकार करने की अपनी यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.